डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भी बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती महू में मनाई गई, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महू विधायक उषा ठाकुर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तब मैंने यह स्मारक बनवाया था। वहीं मीडिया के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। इसका जीता जागता उदाहरण महू का ही है, जहां भाजपा नेता पर ST/SC में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो बताता है कि भाजपा दलित आदिवासी विरोधी है। महू विधायक उषा ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने बाबा साहब के 5 तीर्थों का निर्माण किया है। विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब ने जब जब चुनाव लड़ा है तब तब कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध किया है, ताकि बाबा साहब लोकसभा में न पहुंच सके। सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तब उमा जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि इस स्मारक का निर्माण हो, और मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था अनेक बार इस स्मारक में कैसे ये सुंदर बने, कैसे यहाँ की प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, इसके ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया था और काम किया था, इसलिए मेरा भावनात्मक अटैचमेंट है। पर बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ, बाबा साहब का जन्म स्थान जो स्मारक पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी लंदन में, जहाँ उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्थान को भी हमने तीर्थ बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस स्थान को सरकार की ओर से खरीदकर उसको तीर्थ बनाया है। नागपुर वह स्थान जहाँ पर की दीक्षा प्राप्त हुई थी, वहाँ पर उसको भी दीक्षा तीर्थ बनाया है। जहाँ पर बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ उस स्थान को भी तीर्थ बनाया है। और बाबा साहब का मुंबई के अंदर जहाँ चैतन्य धाम है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध से, भगवान बुद्ध से साक्षात्कार हुआ था। उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंच तीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर के, ये पूरे निर्माण भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किए। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं को इस स्थान पर जाना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस परिवार में जन्म हुआ था, उस समय सामाजिक परिस्थिति जात पात और छुआछूत की थी। उन्होंने बहुत अन्याय सहा और समाज को न्याय मिले, इसके लिए भारत का संविधान बनाया, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सिर्फ यही नहीं कि संविधान बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो, अर्थ नीति का भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, उनके लेख पढ़े हैं। सामाजिक समरसता के, देश की अर्थव्यवस्था के, समाज के उत्थान के, इस सब विषय में बाबा साहब ने बड़ा मार्गदर्शन दिया है। और ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे पुण्य आत्मा के चरणों में हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। हमारे साथ कविता जी पाटीदार भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हैं, हमारे साथ अंतर सिंह दरबार जी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ चिंटू जी वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, भाई जीतू शर्मा जी हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। हम सब लोगों ने आकर आज बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। वहीं दूसरी ओर बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंची एक महिला अनुयायी ने कहा कि बाबा साहब की जन्मस्थली आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब का यहाँ हमें उनके जीवंत होने का एहसास हुआ है। महू गांव में आई हूँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ, वो जगह पे आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा कि पूछी मत। जहाँ से आई हूँ ट्रैवल करके, बस से, गाड़ी से, रेलवे से, अरे बाप रे बाप, बहुत कंडीशन से गुजरी हूँ। और यहाँ पे आने के बाद तो इतना अच्छा लगा कि सब भूल ही गई वो सब दुख। शासन की ओर से क्या सुविधाएं मिली आपको आज यहाँ? सब अच्छा मिला। देखो, यानी कि फूड पॉइजन हुआ था,
फूड पॉइजन हुआ था, पानी की वजह से इन्फेक्शन हुआ था, खाने की वजह से इन्फेक्शन हुआ था। और यहाँ पे आई, फिर डॉक्टर मिले, डॉक्टर के पास गए तो इलाज हुआ, अब जाके अच्छा लग रहा। ये इलाज आपका निःशुल्क हुआ है? निःशुल्क हुआ सब? हाँ, सब अच्छा हुआ। खाने की सुविधा कैसी रही? खाने की सुविधा भी अच्छी है। रुकने के लिए आपको जगह मिली? हाँ, रुकने के लिए जगह है, अच्छा है, स्कूल मिला है रहने के लिए, पेंडाल है रहने के लिए, हर सब जन मिलके रह सकते हैं, इतनी अच्छी सुविधा मिली है। जन्मस्थली आया, कैसा लगा? क्या बाबा साहब का जीवंत होना कैसा अच्छा लगा? अरे अब पूछी मत, यहाँ पे आने के बाद तो मन ही तृप्त हो गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा राजेश गजवी है, जी, कहाँ से आए आप? नागपुर से। इस सफल आयोजन के लिए स्मारक समिति ने जिला एवं स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, महू।